बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने चिकन की कई रेसिपी खाई होंगी, लेकिन आज की रेसिपी जिसमें हम चिकन में दूध शामिल करके ऐसा मज़ेदार मिल्की पुलाव बनाएंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी का कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा अगर आप मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करना चाहते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसके बाद एक अदद मैंने प्याज लिया है मीडियम साइज़ का। इसको मैंने रफली सा काट लिया था, ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। और इसका कलर कितना आपने लेके आना है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती जाऊंगी। आपने बस वीडियो में मेरे साथ ही रहना है। इसके बाद 7 से 8 अदद हम ग्रीन मिर्चें लेंगे, साबुत ग्रीन मिर्चें। इसमें किसी किस्म का मैंने कट वगैरह नहीं लगाया। आपने डायरेक्ट इसी तरह ऑयल में इसको शामिल कर देना है और प्याज के साइज़ को अच्छे से फ्राई कर देना है। साथ ही इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी, यानी 1 टेबलस्पून में भर के ज़ीरा लूँगी, जिसमें 4 से 5 अदद काली मिर्च और साथ ही 4 से 5 अदद मेरे पास लौंग भी इसमें शामिल होंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अभी इनके अंदर और क्या स्पाइसेस जाएंगी वो भी आपको मैं साथ साथ वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने टमाटर लिए, उनको गोल स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। 3 अदद यहाँ पे टमाटर मैं शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा, ये रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ 1 किलो चावलों की। अगर आपने ज़्यादा चावलों की मिकदार करनी है तो इसी रेसिपी को आप डबल कर दें, ठीक है। तभी आपके राइस का, मिल्की राइस का टेस्ट मज़ेदार आएगा। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भर के ना मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे क्योंकि टीस्पून थी तो ये मेरे पास 2 टीस्पून थी, तो टेबल स्पून के लिहाज से मैं इसकी ना आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के आपने डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक तो ये जो मिल्की राइस है ना, ये होंगे भी मज़ेदार और दूध की क्वांटिटी भी इतनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा दूध अगर हम चावलों में शामिल करेंगे तो बकाया खर्चे का क्या होगा। अभी आप देखते जाएं कि इसमें मिल्की टेस्ट आएगा कैसे। साथ ही यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो चिकन है, वो हम शामिल कर देंगे। नमक हम शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून में भर के यहाँ पे नमक शामिल करूँगी, क्योंकि 1 किलो चावलों के लिए ना मैं हमेशा 3 टेबलस्पून नमक यूज़ करती हूँ। उसके बाद टेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा रिक्वायर्ड हो तो ऐड कर देती हूँ, वरना इतना ही काफ़ी होता है। यहाँ पे इस मिल्की पुलाव में ना हम डायरेक्ट ही, आप देख रहे हैं कि सारे काम कर रहे हैं। हम किसी चीज़ का भी वेट नहीं कर रहे कि पहले टमाटर अच्छे से गल जाएं या फिर अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। डायरेक्ट सारा काम होगा, क्विकली काम होगा और मज़ेदार किस्म की ये पुलाव तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पे चिकन क्योंकि थोड़ी सी फ्रोज़न थी तो इस वजह से थोड़ी सी उसमें बर्फ़ थी। जैसे ही बर्फ़ थोड़ी सी पिघलेगी और चिकन अपना पानी भी छोड़ता है तो पानी इसका थोड़ा सा रिलीज़ होगा। जैसे ही पानी ड्राई होगा इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 2 टीस्पून हम यहाँ पे दरा मिर्च का यूज़ करेंगे। साथ ही कसूरी मेथी हम यूज़ करेंगे हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया है 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। साथ ही गरम मसाला है जो कि 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। इसकी जगह आप चाहें ना तो गरम मसाले जो होते हैं खड़े वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर में जो बास फैमिली मेम्बर होते हैं ना, उनको साबुत मसाले बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मुंह में उनका कोई भी टेस्ट आए, जायका है। तो आप फिर ऐसे किया करें ना, उन मसालों को अच्छे से पीस लिया करें। तो उस तरह क्या होता है कि आपके राइस में उन मसालों का फ्लेवर भी चला जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, अब हम अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे दूध। यहाँ पे 1 कप भर के मैंने दूध लिया, ठीक है। पूरा दूध का डब्बा आपने नहीं शामिल कर देना। इसकी जगह फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो घर में नॉर्मल ग्लास होता है ना, वो 1 ग्लास भर के आपने इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद इसकी अच्छी सी बुनाई आपने करना है ताकि दूध इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर बिल्कुल मिल्की फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे साथ ही हम 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मसाले स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करें। रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमने चिली फ्लेक्स यानी दरा मिर्च यूज़ की थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे रेड चिली पाउडर को, लाल मिर्च को स्किप करना है। ये रेसिपी क्योंकि मैं 1 किलो चावलों की शेयर कर रही हूँ, तो 3 ग्लास जो घर के नॉर्मल ग्लास होते हैं और 3 ग्लास चावल बनते हैं, तो पानी जो है उन ग्लास से डबल क्वांटिटी में जाएगा, यानी 6 ग्लास जाएगा। लेकिन ये भी चावलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बास चावल ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम जो है ना पानी अपने अंदर लेके जाते हैं, बास चावल ऐसे होते हैं जो पानी ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए आपने ना चावलों को देख लेना है, क्योंकि चावल आप बनाते रहते हैं तो इस वजह से आपको चावलों का भी पता चल जाता होगा कि कौन से चावल कैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे चावलों को अच्छे से धोने के बाद मैंने शामिल कर लिया था। साथ ही नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक भी इसमें डाल दिया था। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। और साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ भी मैंने यूज़ की थी, चीनी। चीनी आपने ज़रूर यूज़ करनी है।
चीनी से बिल्कुल भी इसमें मिठास नहीं आएगी, बल्कि इसका बिल्कुल माइल्ड सा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार सा। आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको ख़ुद पता चलेगा कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप के ना ये आपको चावल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिल्की पुलाव, मैंने इसको 10 से 15 मिनट का दम दे दिया था। मज़ेदार किस्म के मिल्की पुलाव रेडी हो गए। इनका जो कलर है वो बिल्कुल मिल्की की तरह नहीं है, थोड़ा सा डार्क कलर हुआ है, वो भी इस वजह से कि इसमें जो हमने दड़ा मिर्च का यूज़ किया है। अगर आपको बिल्कुल लाइट कलर चाहिए ना, तो आप इस धड़ा मिर्च को स्किप करके, टोटली स्किप करके ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने प्यारे फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मुझे वॉच कर रहे हैं। मुझे देख के बेहद खुशी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।